सो हेलो खमागन साहब, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह। तो मुझे लग रहा है इन दिनों मेरे साथ जो हो रहा है ना, बस ऐसा लग रहा है कंटिन्यू आराम नहीं मिल रहा है। कंटिन्यू काम, या तो घूमना या तो काम, ऐसे वाली लाइफ हो रखी है। तो हम कल रात को ही पहुंचे 10 बजे और अभी मुझे ऑफिस जाना पड़ रहा है क्योंकि आज है इवेंट हमारा SPS यानी कि सक्सेस पावर सेशन, जो कि टैलेंट एक्स का एग्जाम जो देते हैं, एक एग्जाम होता है जो भी उसमें सेलेक्टेड स्टूडेंट है हमारे, उनके लिए ये होता है। और भाई गॉड, इतनी जल्दी उठ के तैयार होना, क्योंकि मुझे 8:15 बजे पहुंचना था। मैं 5 मिनट लेट हुआ। आई थिंक 5 क्या टाइम हो गया, अभी हो गए 8:20। तो कोई फायदा नहीं है, बट इट्स ओके, थोड़ा बहुत टाइम तो चलता है। और ये हमारे हुकुम जो मुझे ड्रॉप करने जा रहे हैं, क्योंकि मम्मा पापा और भाभी साहब और दादा हुकुम जो है वो जाएंगे गोविंदा, यानी कि बुआ सा हुकुम से मिलने के लिए जाएंगे। उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो इस वजह से मैं गाड़ी लेके नहीं जा रही हूँ। हुकुम मुझे ड्रॉप करने जा रहे हैं क्योंकि बहुत ठंड है और मैं इतना टाइम भी नहीं था कि स्कूटी लेकर पहुंचूं, फिर पार्किंग में लगाऊं और फिर मैं जाऊं। तो इसलिए मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी। और जनाब हमारी नींद में उठ कर आए, शायद आपको शक्ल देख के लग भी रहा होगा बहुत ऐसे कि क्या कर रही है, मैं उठूं, अच्छा ठीक है छोड़ के आ रहा हूँ, ऐसे वाला। सो थैंक यू सो मच हुकुम, थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे आप? ओके तो चलो चलते हैं। कीवी को आज हुकुम संभालने वाला है, एक अपडेट ये भी है। तो मम्मा गांव गए थे, अपने गोविंदा पीहर गए थे, और वहाँ से मम्मा ये मूली लाए हैं, ये मस्त देखो हरा धनिया लाए हैं। छाछ, मम्मा जब भी गांव जाते हैं छाछ लेके आते हैं, तो दोनों बॉटल में छाछ लेकर आए हैं मम्मा को। और साथ में इसमें मुझे नहीं पता क्या ये फांसी है, फांसी मैं भूल गई। हाँ, इससे मम्मा को बहुत पसंद है, लहसुन वहसुन डाल के बनाते हैं मम्मा। तो ये फांसी लाए हैं। नीचे इसमें क्या है मुझे कुछ आइडिया नहीं है, बट ये मम्मा गांव जाकर लाए हैं। ये हमारे क्यू के पापा ने बनाई है कॉफी, थैंक यू। चखी नहीं बस मैंने, पर ये बनाई तो ऐसी है अभी। मैं चख के बताती हूँ ना, सही रिव्यू मैं दूंगी आपको। चीयर्स। क्यू के पापा हमारे कॉफी एक नंबर बनाते हैं, बहुत ज्यादा टेस्टी बनाते हैं, बहुत ही ज्यादा। क्यों देना पापा को, देना आप और पापा वीडियो बनाना, देना क्यों पापा को, दे दो क्यों देना पापा को, देना पापा उड़ा देंगे ऊपर। कौन लाया आपके लिए? मेरे को एक बार दो ना प्लीज, मेरा बेटा नहीं है। कीवी कौन लाया आपके लिए बैलून, कौन लाया कीवी? बता दो, मम्मा को बता दो। मैंने पापा को स्पेशली बोला था कीवी के लिए बैलून ला दो। अब आप पापा को थैंक यू तो बोलो। थैंक यू पापा को, लव यू किच्ची तो करो बेटा। एक बार मेरे को दे दो। दे दो कीवी पापा को। मैं भी तो खेलूंगा। दे दो पापा को, दे दो। छोड़ दो कीवी, छोड़ दो, उड़ा दो, पापा पकड़ लेंगे, पापा पकड़ेंगे। जीजा को बैलून दे के आएगा मेरा बेटा, प्यारा बच्चा है कीवी तो, बहुत प्यारा बच्चा है। भाभी साहब ये बेबू कैसा लगा? कैसा लगा कीवी? मजा आ गया। सो भाभी साहब हम जा रहे हैं अपने पीहर, और इसीलिए हमने सोचा क्यों ना मूंग दाल की पकौड़ी बना लेते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी लगती है और भाभी साहब उनको बनानी भी आती है। तो ये मसाला जो है वो भाभी साहब ने रेडी किया है। ऑलमोस्ट सबने खा लिया है, लेकिन क्योंकि पकौड़ी कम पड़ गई थी तो फिर हमने कुछ और पेस्ट बनाया, तो वो भी मैं अभी निकालने वाली हूँ। आधा भाभी साहब को हमने निकाली पकौड़ी, फिर मैंने निकाली, और फिर मम्मा को हमने निकाली, क्योंकि यार एक ही बंदा खड़े होकर वहाँ कंटिन्यू अगर बनाता रहेगा तो खाएगा कैसे। तो इसलिए हमने बारी बारी से इस तरह से निकाली और बारी बारी से हमने खा ली। और सही में मूंग दाल की पकौड़ी क्या बनती है, बहुत टेस्टी लगती है, और इसके साथ हरी चटनी हो और सॉस हो तो बस परफेक्ट हो गया काम। छुप जाओ कीवी, छुप जाओ, छुप जाओ, छुप जाओ बेबू जीजा, छुप जाओ, पापा आएंगे, सब छुप जाओ। कीवी आप छुपो, वो तो छुप रहे हैं। कीवी का तो फेवरेट गाना चल गया भैया। तो यहाँ पे ना मुझे बनाना है गाजर का हलवा नए साल पे,
और लास्ट टाइम क्योंकि मम्मा को हमने बनाया था तो मैंने ना मजाक में ऐसे बोल दिया था मम्मा आपसे अच्छा मैं बनाऊंगी, तो मम्मी ने बोला सीरियसली लेती हूँ अब मैं इस बात को, और अब मैं जब नेक्स्ट अभी गाजर खरीदूंगी तो आप हलवा बना के खिलाओगे, आप बताओ फिर कि आप कैसा बना सकते हो। तो बस मम्मी ने फिर हमारी कोई भी हेल्प नहीं कराई, मैंने और पापा को हमने जिम्मेदारी ले ली क्योंकि पापा ने बोला मैं हेल्प करा दूंगा, क्योंकि गाजर बहुत सारी थी और आपको पता है कितना ज़्यादा जोर आता है गाजर को कसने में मेन। उसके बाद तो फिर भी बंदा बना सकता है, लेकिन मेन चीज़ यही हो जाती है कि उसे अच्छे से धो फिर अच्छे से कसो। तो यहाँ पे देखो मेरे डैडू जो है वो मेरी हेल्प करा रहे हैं और कोई भी हेल्प नहीं करा रहा था, जबकि हम लोग है ना ऐसे कि भैया खाना सबको है, जो जो खाएगा वो सब हेल्प कराएगा, लेकिन किसी ने कोई हेल्प नहीं कराई, सिर्फ पापा को मेरी हेल्प करा रहे थे, वो उन्होंने पूरी गाजर मेरे साथ कसी है पूरी। तो चलो साथ के साथ मैं ये भी बता देती हूँ कि मैं बना कैसे रही हूँ। तो 3 किलो गाजर थी जिसका आधा मैंने कर लिया, 1.5 किलो मैं दूध यूज़ करूँगी, पूरा मैं दूध में ही पकाने वाली हूँ। पहले मैंने घी डाला, घी में फिर मैंने गाजर डाली और उसको फिर अच्छे से थोड़ी देर पकाया, फिर उसके बाद में मैंने ये पूरी जो दूध की थैलियाँ थी वो डाल दी थी। मैंने पहले 1 किलो ऐड किया था और आधा किलो मैंने रख लिया था ताकि थोड़ी देर बाद मैं उसे ऐड करूँगी जब थोड़ा सा मुझे लगेगा। अब देखो इस तरह से घी है ना ये ऐसे तिरमेरा इसका पूरा बाहर आ गया था, और मैंने जो थर्ड वाली जो थैली थी दूध की वो भी मैंने डाल दिया, यानी कि 3 किलो गाजर मैंने 1.5 किलो दूध यूज़ किया, और अब मुझे उसे धीरे धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ना है। फिर मुझे मेन चाहिए था मावा, जो कि मैं जा नहीं सकती थी बाहर, तो मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर किया, मावा ऑर्डर किया, प्लस ड्राई फ्रूट तो घर पे ही थे लेकिन नारियल का बुरादा जो होता है वो नहीं था, तो वो मैंने ऑर्डर किया। और अच्छा है यार, थोड़ा बहुत तो महंगा पड़ता है देखो ब्लिंकिट से जब आप कुछ ऑर्डर करते हो तो, लेकिन कम से कम ये कि जब आपको कहीं बाहर नहीं जाना हो तब ला सकते हो। इतना छोटा पैकेट था वो, जबकि फ़ोटो में मुझे बहुत बड़ा पैकेट लग रहा था, बट ठीक है, कम से कम घर बैठे काम हो गया, और मैं उम्मीद करती हूँ हलवा बहुत अच्छा बनेगा। फिलहाल सब कुछ ऐड करने के बाद ऐसा लग रहा है, दूध में ही फिलहाल मैं इसे पका रही हूँ अच्छे से। और यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट निकाल लिए हैं, ड्राई फ्रूट में मैंने काजू बादाम और किशमिश निकाले हैं। काजू बादाम को तो मैं पूरा ऐसे करने वाली हूँ मिक्सर में, ताकि थोड़ा पाउडर टाइप हो जाए और अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए, पक जाए। और किशमिश मैं ऊपर से ऐड करूँगी क्योंकि ये मावा जो था वो बर्फ़ में, ऑफकोर्स आपको पता है कि फ्रीज़र में कैसा हो जाता है, तो वैसे बर्फ़ बन के आया था पूरी तरह। तो क्योंकि गाजर के हलवे को पकने में बहुत टाइम लगता है, कम से कम आप समझ लो कि 3.5-4 घंटे लग जाते हैं, तो मैंने धीमी आंच पे उसे रखी और फिर मैं नहाने के लिए चली गई थी, और मैं मस्त अपना रेडी हो गई आराम से, ताकि मैं इसे धीरे धीरे पका लूँगी। टाइम तो क्योंकि ऑफकोर्स इसमें लगने वाला है ही मुझे। जब मुझे लगा कि थोड़ा और पक गया है गाजर का हलवा, तब मैंने इसमें वापस से घी ऐड किया, और अब घी अच्छे से मिक्स हो जाए, इसमें भी पक जाए, उसके बाद मैं चीनी ऐड करूँगी। और अब बारी है चीनी ऐड करने की, तो मैंने चीनी ऐड करने के बाद अब देखो कितनी चाशनी वगैरह कैसे बन गई ना। तो मेन मुझे लगता है अब मुझे वेट करना पड़ेगा कम आंच पे, कंटिन्यू मुझे चम्मच घुमाते रहना है, और इसको मुझे पकने का तो अब फाइनली जो है गाजर का हलवा बन चुका है, और आप कलर देखो कितना प्यारा कलर आया है, और अब बनने के बाद कितना सही लग रहा है ये। बट फाइनली गाजर का हलवा बन चुका है, और सच बता रही हूँ बहुत मेहनत लगी है। 3 बजे बनाना मैंने शुरू किया था, और जिसमें अभी मुझे 6-6:15 बज चुकी है, यानी कि पूरे के पूरे 3-3.5 घंटे तो आप मान के चलो, जिसमें तो मैंने गाजर को धोना, गाजर को कसना, वो टाइम मैंने वो प्रोसेस जो है मैंने ऐड भी नहीं किया इस वाले टाइम में। ये प्रॉपर जब मैंने कढ़ाई चढ़ाई और मैंने बनाना शुरू किया ना, उसमें ही मुझे 3.25 घंटे लगे हैं, और अभी भी मुझे थोड़ी देर और इसे पकाना है, ताकि और थोड़ा सा घी मावा जो भी है वो पानी थोड़ा सा छोड़ दे और अच्छे से ये पक जाए, और थोड़ा और कलर इसका चेंज हो जाए। क्योंकि मैंने जयपुर वाले मम्मा को फोन किया था, तो उन्होंने कहा था इसका पूरा रेड कलर हो जाएगा, डार्क, तो तू समझ जाना कि अच्छे से बन गया है ये। और ये लीजिए, तो आज है 31st की नाइट, और मैं जा रही हूँ न्यू ईयर पार्टी के लिए। मैं रेडी हो गई हूँ अच्छे से, मेरे बाल मैंने अभी तक सेट नहीं किए हैं, बट कोई नहीं, मैं जिस दिन हेयर वॉश लेती हूँ उस दिन मेरे बालों की हालत कुछ ऐसी हो जाती है कि वो अच्छे से सेट होते नहीं, उनको टाइम लगता है, बट इट्स ओके, वो मैं रास्ते में मेरे बाल सेट कर लूँगी। और मैंने क्या पहना है, मैं अपना लुक दिखा देती हूँ। मैंने ये बूट्स पहने हैं, और बूट्स के साथ स्टॉकिंग पहनी है, और उसके बाद में स्कर्ट और टॉप पहना है, और ये लॉन्ग जो ओवरकोट है वो मैंने वेयर किया है, क्योंकि मेरा ना मैंने देखा है जो विंटर का लुक होता है एग्जैक्टली वो ऐसा सा ही कुछ मुझे लगता है होता है कि ना तो ठंड लगे आपको और आप अच्छे से लगो भी सही। तो ऐसा सा मैंने लुक लिया, मुझे ज़रूर बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ ओवरऑल। आई होप जो फ़ोटो मैंने ली है वो मैं ऐड करूँगी, और आई होप मैं अच्छी लग रही होंगी। चलो बिना देर के चलते हैं। क्यू को मैंने रेडी कर दिया, क्यू ने पूरा पिंक पहना है और हुकुम ने वही ब्लैक सॉर्ट ऑफ कुछ पहना है। कीवी, पापा तो मना कर रहे थे आपको पार्टी में ले जाने से, फिर आप क्यों आए हो? कीवी आप क्यों आए हो? कीवा बात ही नहीं कर रहे हो आप तो मम्मा से, पापा ने मना किया था ना।
तो कीवी को जब हम लोग 2 दिन से बोल रहे हैं कि कीवी हम लोग पार्टी में जाएंगे और आपको नहीं लेके जाएंगे, तो कीवी बड़ा चिढ़ रही थी और बार बार बोल रही थी कि नहीं मैं तो पार्टी में जाऊंगी। तो अभी कीवी फाइनली जा रही है और उसका कोई रिएक्शन नहीं है, बात ही नहीं कर रही है, पता नहीं क्या हुआ उसको। वरना तो तैयार होते टाइम तो बहुत जिद कर रही थी, मुझे भी जाना है पार्टी में, मुझे भी जाना है पार्टी में, मुझे भी जाना है। जबकि उसको पार्टी का कोई मतलब नहीं पता। बस मैंने ये बताया कीवी वहाँ पे ना अग्गू आएगा, आपको डांस करना है, तो बड़ा खुश हो रही थी कि चलो मेरे को भी मौका मिलेगा जाने का। कीवी प्यारा सा बच्चा कौन है ये? म्याऊ कौन बना हुआ है ये? कौन है ये बच्चा? मेरा हेयर स्टाइल कुछ भी नहीं बना हुआ है, जस्ट मैंने यूं ही बाल अपने सेट करे हैं, बाद में कर लूंगी थोड़ा बहुत जो भी होगा। कीवी मम्मा को बताओ ना आप कहाँ जा रहे हो? मैं नहीं जा रही हूँ। तो फिर कहाँ जा रहे हो? मैं पार्टी में जा रही हूँ। और पार्टी में कौन कौन मिलने वाला है? अग्गू। अग्गू मिलेगा। और आप डांस करोगे? हाँ। कैसे करोगे डांस? तुम टुमक टुमक टुमक। कीवी बहुत एक्साइटेड हो रही है पार्टी में जाने के लिए, और हमसे भी ज्यादा। पहले हमने सोचा, सच्ची बताऊं, कि मम्मी पापा के पास छोड़ देती हूँ, और मम्मी पापा खुद भी कंफर्टेबल थे, बोल रहे थे बाहर ठंडा तो छोड़ जाओ। पर मेरा ऐसा मन था कि नहीं, क्यू को भी हर चीज पता होनी चाहिए क्या कैसी होती है, और हम लोगों के पास भी यादें होनी चाहिए। क्यू का ये मतलब मैं कहूँगी पहला नहीं है, लास्ट ईयर भी न्यू ईयर था, बट क्यू तब इतनी छोटी थी कि मैं उसे लेके बाहर नहीं जा सकती थी। लेकिन इस साल कम से कम इसके साथ मैं अपना फर्स्ट न्यू ईयर इस तरह से सेलिब्रेट करूँ। क्या हुआ? उधर जाना है? डैडी के पास जाना है? हाँ। चलो जाओ। तो हम लोग पहुंच गए हैं न्यू ईयर पार्टी के लिए, और यहाँ पे सच बताऊँ बहुत क्राउड था। जब मैं गई थी तब तो फिर भी नहीं था, पर वहाँ लास्ट तक तो इतना ज़्यादा क्राउड हो गया था। जंगल वाइब करके ये थीम थी, और मेलो वाइब जो इवेंट कंपनी है वो लोग इसे करवा रहे थे। ये फ़ोटोज़ भी देख लो आप। और चलिए अंदर चलते हैं। जंगल वाइब में क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा आपको भी मैं दिखाऊंगी। ओके ओके ओके। आगे देखिए तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस बुक एलिगेंट जंगल वाइब प्रेजेंट बाय। इसलिए रखिए क्योंकि जब हम जंगल जाते हैं ना, किसी भी नेशनल पार्क जाते तो सारा कनेक्शन खत्म हो जाता, वहाँ सिर्फ हम अपनी मस्ती में रहते हैं। चेक वन। मंच पे शाम में जो है आखिरी शाम इस 2024 की, और ये है प्रेसिडेंट। जितने भी स्पॉन्सर है सारे हमारे साथ स्टेज के पास बने रहे, ताकि जल्दी से जल्दी उन्हें मोमेंटो देने के बाद आप लोगों की ये NYE ये डांस पार्टी स्टार्ट की जाए, जिसका हाँ भाई तुम भी देख ले। नो पार्टी में नहीं आना। कीवी पापा नहीं ला रहे थे ना, मम्मा लाया आपको पार्टी में। मम्मा यही पार्टी है, ये मम्मा लाई पार्टी में। इस साल के ज्यादा साल में भाई साहब हमारे साथ हैं, और हम नए
तो मैंने, हुकुम ने और क्यू ने बहुत डांस किया, बहुत मज़े किए हमने, और धीरे धीरे क्राउड इतना ज़्यादा हो गया था कि मैं आपको क्या बताऊं। बट हाँ, बहुत मज़ा आ रहा था। और मैं सोच रही थी कि बाहर ठंड लगेगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इतने लोग हो गए थे ना कि ठंड तो मुझे लग रहा है गायब ही हो गई थी। आप सभी राइट साइड में आ जाए, पंकज सर आपका इंतजार कर रहे हैं। तो क्या हाल है कोटा? ऐसे एग्जिबिट नहीं करूंगा मैं, और वैसा भी खा तू पर है, खा चलो everyone put your hands up in the air। और सब लोग है ना एक साथ ऑलराइट, और एक साथ सब लोग अपने एग्जिबिट भी करेंगे। और और मैं और हुकुम ना हमेशा कोशिश करते हैं कि हम जहाँ भी जाएं क्यू को साथ लेकर जाएं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितना बच्चा बाहर जाता है ना, जितना वो बाहर की दुनिया देखता है, उतना वो, और मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें सीखता है देखकर। और मुझे लगता है फिर बाद में एकदम से जब उसे कभी लेके जाओ, पता चले बच्चा है ना भीड़ से रोने लग जाए, ऐसे चिढ़ने लग जाए, क्रैंकी हो जाए, तो ऐसा क्यू के साथ सीन नहीं है। वो बहुत कंफर्टेबल है। और यहाँ पे हमें कुछ जानने वाले लोग भी मिल गए थे, तो उनसे भी हमने हाय हेलो किया। और क्यू सही में ही क्राउड को देख के रोना धोना नहीं करती है, वो इरिटेट नहीं होती है, वो बहुत कंफर्टेबल हो गई है, क्योंकि हम उसे बहुत बार बाहर लेकर गए हैं। फिर मैंने क्यू को बैठ के खाना खिलाया, और मैंने भी खाया, क्योंकि बहुत देर हो गई थी। और न्यू ईयर सेलिब्रेशन आपको पता है कि 12 बजे तक चलता ही रहता है। जब तक सब एक साथ हैप्पी न्यू ईयर विश नहीं कर दो, तब असली मज़ा नहीं आता पार्टी का। तो ये है हमारे क्यू के फेवरेट काकू, जो जब भी हमारे साथ रजत भैया साथ में होते हैं हमें कोई टेंशन ही नहीं होती। वो क्यू को इतना अच्छे से संभाल लेते हैं, और क्यू उनकी कंपनी बहुत एंजॉय करती है। और ये जो हमारे साथ डांस कर रहे हैं, इनका नाम है अंकित जांगीड़। आज इनका ये आइडिया था इवेंट का। इन्होंने और स्पर्श ने ही पूरा ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया था न्यू ईयर का, और बहुत शानदार था, वाकई मज़ा आ गया। क्यू अपना डांस एंजॉय कर रही, सबकी कंपनी एंजॉय कर रही थी। अंकित ने भी उसके साथ बहुत डांस किया, आयुष ने भी बहुत डांस किया। क्यू वाकई ना बहुत मस्त हो जाती है बाहर जाके ना, उसका वो फोबिया नहीं है वो लोगों से कि कोई अनजान मिल गया तो मैं कंफर्टेबल नहीं हो पा रही हूँ। मस्त है वो। और उसके बाद कीवी चली गई थी आयुष के पास स्टेज पे, और वहाँ भी वो मस्त मज़े कर रही थी। अंकित स्टेज से ही क्यू को एंटरटेन कर रहे थे, कंपनी दे रहे थे, वो वहाँ पे डांस कर रहे थे और क्यू कंटिन्यू देखे ही जा रही थी।
हुकुम की हमें फ्रेंड मिल गई थी यति, हाँ, तो फिर वो क्यू से मिलने आई और वो क्यू के साथ बात करने की कोशिश कर रही थी, बट क्यू को पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई, बात ही नहीं कर रही थी, मतलब कंटिन्यू वो ट्राई कर रही थी, एफर्ट लगा रही थी और क्यू बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी, वो थक गई थी या तो, वरना तो वो बातें करती है ऐसे, हर किसी से मिक्स हो जाती है। Open Gangnam Style. और लास्ट में तो मज़े करते करते मैं और क्यू दोनों ही स्टेज पे पहुंचकर हम लोगों ने वहाँ बहुत मज़े किए, बहुत डांस वांस किया, बहुत देर तक इवन। ऐसे ही करते हैं। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। तो न्यू ईयर की पार्टी बहुत अच्छी रही और वाकई बहुत मज़ा आया, और मैंने कुछ रील्स भी पोस्ट करी थी मेरे इंस्टाग्राम पे, तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो कर लो, ज्योति न्यूज़ एंकर के नाम से मेरी आईडी है। और प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कि व्लॉग कैसा लगा, प्लस ये न्यू ईयर पार्टी जो हमने करी वो कैसी लगी। ये इवेंट बहुत शानदार था, बाय गॉड बहुत बहुत मज़ा आया। कोटा में ऐसा फील देना ना, मैं सच बता रही हूँ, बहुत बड़ी बात हो जाती है। जयपुर में तो खैर बहुत आम चीज़ है, बहुत सारे न्यू ईयर पार्टीज़ होती है, लेकिन कोटा में एक अच्छे लेवल का इवेंट होना लाइक मतलब है एक मुश्किल चीज़, बट हाँ इस इवेंट में और इस न्यू ईयर पार्टी में मुझे बहुत मज़ा आया। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों ने न्यू ईयर पे क्या कुछ किया था।